everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study और आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। आज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे एक पैराग्राफ को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप क्या खा रहे हैं? स्वास्थ्य का संबंध केवल इससे नहीं है, बल्कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य का संबंध इससे भी है। आमतौर पर एक व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होने पर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना कहा जाता है। हालांकि स्वास्थ्य का महत्व इससे अधिक है। शुरुआत में स्वास्थ्य का मतलब केवल शरीर को अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता होता था। इसको केवल शारीरिक दिक्कत या बीमारी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। 1948 में ये कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किसी व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को स्वास्थ्य में शामिल किया गया है, ना कि केवल बीमारी का अभाव। कैसे रहें स्वस्थ? उचित आहार योजना का पालन करें जिसमें सभी आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल हों। तेल, मीठा और जंक फूड की खपत कम करें। धूम्रपान, शराब पीने और ड्रग लेने से बचें। रोजाना पर्याप्त नींद लें। नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जाएं। आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं कि वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना भूल जाते हैं। ये समझना आवश्यक है कि स्वास्थ्य सबसे पहले है। स्वास्थ्य को अनुकूलित करने और सेहतमंद रहने के लिए उपयुक्त बिंदुओं का पालन करना चाहिए जो अभी दिए गए हैं, जैसे उचित आहार योजना करना, ठीक है, तेल मीठा कम खाना। ओके, तो चलिए इस हिंदी पैराग्राफ को, हिंदी जो निबंध है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वन बाय वन सेंटेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप क्या खा रहे हैं? स्वास्थ्य का संबंध केवल इससे नहीं है। What you are eating is not only about health. What you are eating. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आर को यू के बाद में क्यों लगाया है। वट से बाद में और यू से पहले लगाना चाहिए था ना, ये तो राइट। लेकिन जब भी ऐसे सीक्वेंस आए कि सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो, फिर सब्जेक्ट दे रखा हो, नाउन या फिर प्रोनाउन, और उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाए, तब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। मैं नहीं जानना चाह रही हूँ कि आप क्या खा रहे हैं। मैं बस बता रही हूँ आप क्या खा रहे हैं। स्वास्थ्य का संबंध केवल इससे नहीं है, ठीक है। अगर मैं आर को यू से पहले यूज़ करती तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता, ठीक है, जो कि नहीं है ये सेंटेंस। इसीलिए मैंने यू को पहले यूज़ किया है आर से। सो व्हाट यू आर ईटिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट हेल्थ, बट आप क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य का संबंध इससे भी है। व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर सेइंग इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हेल्थ। अगेन यहाँ पर भी आप क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये एक क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं नहीं जानना चाहती कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि जो आप कहते हैं और जो आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य का संबंध इससे भी होता है। What you are thinking and what you are saying is also related to health. Related यानी संबंधित है। So what you are eating is not only about health, but what you are thinking and what you are saying is also related to health. आमतौर पर एक व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होने पर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना कहा जाता है। यूजुअली अ पर्सन, यूजुअली यानी आमतौर पर, यूजुअली अ पर्सन। अब इसके बाद हम लगाएंगे इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं। सेंटेंस की जो हिंदी है उसके लास्ट में देखिए क्या है, कहा जाता है। जब भी कहा जाता है आई, हम लिखेंगे इज सेड टू। यूजुअली अ पर्सन इज सेड टू। अब देखते हैं इस सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब कौन सी है। मेन वर्ब ही लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। मेन वर्ब है आनंद लेना, आनंद लेना।
यूजुअली अ पर्सन इज सेड टू एंजॉय, ठीक है, एंजॉय। आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना, जिस जिस ऑब्जेक्ट पर हमारी मेन वर्ब काम कर रही है उसको लगाएंगे, वो है गुड हेल्थ। यूजुअली अ पर्सन इज सेड टू एंजॉय गुड हेल्थ। ये तो हमारा बन गया सेंटेंस का अच्छा स्ट्रक्चर। अब इसके बाद लिख देंगे जो भी सेंटेंस में बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। When he is mentally and physically fit, मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना। ओके, सो यूजुअली अ पर्सन इज सेड टू एंजॉय गुड हेल्थ व्हेन ही इज मेंटली एंड फिजिकली फिट। ध्यान रखिए, जब भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो भी कुछ सेंटेंस में है उसको सबसे बाद में ही लिखें। ओके, हालांकि स्वास्थ्य का महत्व इससे अधिक है। हालांकि यानी हाउएवर, स्वास्थ्य का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इज मोर देन दैट। शुरुआत में स्वास्थ्य का मतलब केवल शरीर को अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता होता था। इन द बिगनिंग यानी शुरुआत में, हेल्थ मीन्ड द बॉडी हैड द एबिलिटी टू फंक्शन वेल ओनली। स्वास्थ्य का मतलब केवल शरीर को अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता होता था। हेल्थ मीन्ड, ठीक है, क्षमता होता था, पहले होता था, पास्ट है, इसलिए हम लिखेंगे हेल्थ मीन्ड द बॉडी हैड द एबिलिटी टू फंक्शन वेल ओनली। इसको केवल शारीरिक दिक्कत या बीमारी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। इट हैड टू सफ़र ओनली ड्यू टू फिजिकल डिफिकल्टी और सिकनेस। सामना करना यानी सफ़र, परेशानियों का सामना करना यानी सफ़र। इट हैड टू सफ़र ओनली, शारीरिक दिक्कत या बीमारी के कारण, ड्यू टू फिजिकल डिफ़िकल्टी और सिकनेस। ओके, 1948 में ये कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसी व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को स्वास्थ्य में शामिल किया गया है, न कि केवल बीमारी का अभाव। 1948 में ये कहा गया था कि इन 1948 इट वाज सेड दैट। अब जो आगे का सेंटेंस है उसे ज़रा ध्यान से सुनिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को स्वास्थ्य में शामिल किया है। किया है, दिया है, ये कब आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी हैज़ हैव वाले सेंटेंसेस जो होते हैं। तो अब बनाइए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगुलर है, इसलिए हम लगाएंगे हैज़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़, शामिल करना, इंक्लूडेड द एंटायर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर मेन वर्ब इंक्लूडेड, शामिल करना, इंक्लूडेड, और उसके बाद लगाइए जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति, द इंटायर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन हेल्थ। ठीक है, इस तरह बनेगा ये सेंटेंस। अब आगे का बनाते हैं। ना कि केवल बीमारी का अभाव, एंड नॉट जस्ट लैक ऑफ डिसीजेस। लैक यानी अभाव, नॉट जस्ट लैक ऑफ डिसीजेस यानी ना कि केवल बीमारी का अभाव। कैसे रहें स्वस्थ, हाउ टू बी हेल्दी। अब एक एक पॉइंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उचित आहार योजना का पालन करें। आप सेंटेंस को हमेशा ब्रेक कर करके ही बनाएं। ठीक है, उचित आहार योजना का पालन करें। फॉलो द डाइट प्लान, फॉलो द डाइट प्लान, जिसमें दैट सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। दैट इंक्लूड्स all the necessary micronutrients. Follow the diet plan that includes all the necessary micronutrients. आवश्यक यानी necessary, शामिल करना यानी include, पालन करना यानी follow. Follow the diet plan that includes all the necessary micronutrients.
तेल, मीठा और जंक फूड की खपत कम करें। खपत यानी कंजप्शन। रिड्यूस कंजप्शन ऑफ ऑयल, स्वीट एंड जंक फूड। रिड्यूस यानी कम करना, कंजप्शन यानी खपत ऑफ ऑयल, स्वीट एंड जंक फूड। नेक्स्ट, धूम्रपान, शराब पीने और ड्रग्स लेने से बचें। अब बचना यानी अवॉइड। अवॉइड स्मोकिंग यानी धूम्रपान, ड्रिंकिंग एल्कोहल यानी शराब पीना, एंड टेकिंग ड्रग्स यानी ड्रग्स लेना। ओके, अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड टेकिंग ड्रग्स। हमेशा वार्निंग या सुझाव कुछ ऐसे ही दिए जाते हैं जिनमें सब्जेक्ट से हमें सेंटेंस शुरू नहीं करना होता, हमें वर्ब से शुरू करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है रिड्यूस, अवॉइड। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। रोजाना पर्याप्त नींद लें। टेक इनफ स्लीप। टेक यानी लेना, इनफ पर्याप्त, स्लीप यानी नींद। टेक इनफ स्लीप। नियमित रूप से व्यायाम करें। एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलरली यानी नियमित रूप से। नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जाएं। गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप। गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप। चेकअप यानी जांच। नेक्स्ट, आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं। इन टुडेज टाइम यानी आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं। पीपल आर सो बिजी कि दैट वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना भूल जाते हैं। वे यानी दे भूल जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। In today's time, people are so busy that they forget to take care of their health. यह समझना आवश्यक है, it is important to understand कि that स्वास्थ्य सबसे पहले है। Health is the first. Health is the first. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.